नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में और स्वागत है आपका मेरे चैनल मुसाफिर आदमी में और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। गुड मॉर्निंग गाइज़। तो आज का जो हमारा स्टे था वो दिरबुक नाम की जगह पे था और हम हमने जहाँ स्टे किया था कल रात को वो ये जगह है। टेंट में हमारा स्टे था। मैं आपको एक अंदर का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। रात को हम काफ़ी लेट पहुँचे तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखा पाया था। ये स्टे है, अभी हमने इसकी बहुत अच्छी हालत कर दी है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बाकी ये कुछ इस हिसाब से वॉशरूम वगैरह, तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। जिसको मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लद्दाख जितनी सुंदर जगह है यहाँ के लोग उतने ही अच्छे हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है इस प्लेस का। चलिए फिर बैठते हैं। आज से हमारा जो सफ़र है वो रिटर्न टू दिल्ली रहेगा। बीच बीच में मैं आपको ओवरव्यू देता रहूँगा। हम यहाँ से कारू जा रहे हैं, लेह को हम बाईपास कर रहे हैं और चांगला टॉप होते हुए हम कारू पहुँचेंगे, कारू से मनाली, मनाली से दिल्ली। धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा कि हमारी रिटर्न जर्नी कैसी रही। चलिए मिलते हैं गाड़ी में बैठ के। और देखिए जी, रास्ता तो अभी ऐसा चल रहा है, देख ही पा रहे होंगे आप। ये है जी सीन। और आगे हमारे फौजी भाई जा रहे हैं जो जगह जगह पे जैसे ही हमें जगह मिल पा रही है वो हमें जगह दे दे रहे हैं। तो जी यही सीन है। बाकी पहुंचते हैं चांगला पास, वहाँ पे आपको दिखाते हैं चांगला पास का व्यू। गाइस एक बार फिर से इतनी हाइट पे आ गए हैं हम कि अगस्त के महीने में बर्फ़ देख रहे हैं। देखिए ये पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है जी, समझ रहे हैं। गाड़ी को हम इतनी ऊंचाई पे ले आए हैं और हाथ में एकदम गंदे वाली ठंड लग रही है। तो मुश्किल काम क्या हो रहा है, कॉन्वॉय के बीच में गाड़ी को निकालना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि ये गाड़ियाँ चल नहीं पा रही और उसके कारण हमारी गाड़ी का मौसम बन नहीं पा रहा। तो ये सबसे मतलब मेरी लेह की पूरे एक्सपीरियंस में ये सबसे टफेस्ट ट्रेल हो गई मेरे लिए। लैंडस्लाइड वाला भी इतना नहीं था। सो वी आर एट चांगला पास जो कि है 17,688 फीट पे। वी आर एट थर्ड हाईएस्ट पास दैट इज़ इन 17,688 फीट। अगर मीटर की बात करें तो अप्रॉक्स 5,400 मीटर्स। सो यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ लग रही है। और चांगला बाबा स्थल आप देखेंगे, यहाँ पे चांगला बाबा का मंदिर भी है। सी थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट मिल जाए उसके बाद चलते हैं जी अपने सफ़र पे और कारू में मिलते हैं आपसे। चांगला के बाद ऐसी रोड आई थी जैसे आपने तेज़ी से देखी ना, देखो ऐसे जा रहे हैं लोग तेज़ी से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अगर बात करें हम दुरबुक से यानी कि पेंगोंग की साइड से ले आते हैं तो आपको सारी सच्चाई दुनिया की जो मतलब ज़िंदगी की जो सच्चाई होती है वो मिल जाती है। यानी कि सुकून भी, दुख भी, गम भी, सब कुछ। आपको आपकी गाड़ी के लिए गम भी होगा जब आप चांगला की तरफ ऊपर जा रहे होंगे, आपको लगेगा यार हम गाड़ी के साथ गलत कर रहे हैं। बट यही इस पूरे ट्रिप की और इस पूरी जर्नी की खासियत है। गाइज रिटर्न जर्नी अपडेट चांगला पे आपको दिखवाया ही था, इसके आगे थोड़ी बहुत रोड दिखा दी थी आपको।
अब क्या, हमने कारू में एक स्टॉप लिया क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क था, तो हमने घर वगैरह सब पे बात करी। उसके बाद हम निकल लिए हैं पांग की तरफ और पांग से फिर जाएंगे मनाली। तो पांग तक की कैसी रोड है ये भी आपको बताते हैं। और कुल मिला के ऐसा है कि रास्ता पांग तक बड़ा अच्छा है, समवेयर अराउंड 140 किलोमीटर है पांग यहाँ से, और रोड बेहद बड़ी अच्छी है, अच्छी दिख रही है बहुत, आपको भी दिख रही होगी जैसे रोड। बट इसमें क्या है, बम्प हैं, तो यू कैन नॉट ओवर स्पीड एनीथिंग, लाइक समवेयर अराउंड अगर आप 80 पे भी चल रहे हैं तो भी आपको बम्प शुरू हो जाएंगे आने। तो ये ध्यान रखें, बिकॉज इट्स अ हाईवे नॉट रनवे। तो हम पांग में आ गए हैं और पांग में हम अभी चाय वगैरह ले रहे हैं और टाइम अप्रॉक्सीमेटली 3:36 हो गए हैं। आगे जिस्पा आएगा, यहाँ से लेके सारचू तक की जो रोड है वो अच्छी नहीं है, इसी के बीच वो पागल नाला आता है और वो डस्ट वाली रोड आती है, उसको भी कवर करेंगे। और कोशिश ये है कि रात तक मनाली पहुँचें, बाकी जैसा होता है वो ठीक है। बैठ के मिलते हैं गाड़ी में। दोस्तों 6 बजे हम सारचू पहुंच गए हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो, ये मेरी गाड़ी की हालत है। तो एक बार फिर से मेरी गाड़ी का वही हाल हो गया है जब मैं पहले निकल रहा था, और मैंने बोनेट इसलिए थोड़ी देर खोला कि देखते हैं क्या स्टेटस है। तो पिछली बार से कम गंदा है, तो आप लोगों के साथ मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। लो भैया, मैंने इसको कर दिया बंद। अगर बात करें रास्ते की तो आप पिछली बार भी देखा था और इस बार भी मैं थोड़ा सा दिखा दिया आपको। तो ये है। अब सारचू से मनाली का रास्ता अच्छा है। सारचू से मनाली लगभग 200 किलोमीटर दूर है, 200 से थोड़ा ज़्यादा। और जो है हमारा इरादा वो है मनाली पहुंचने का। बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं जिस्पा। रोड सारचू से जिस्पा तक की भी अच्छी नहीं रही, नाइट ड्राइव के लिए थोड़ी मुश्किल भी है, बट स्टिल वी आर ऑन आवर टारगेट। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का एक रिजॉर्ट है, एजे कैंप 25 स्टार रूम्स एंड जो भी है। यहाँ पे हम हल्की फुल्की चाय और जो भी लाइट डिनर है वो करते हैं और फिर मनाली की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2000 years later गाइज़, तो हम अपनी लोकेशन यानी कि मनाली के पास पांचाल में पहुंच गए हैं और 12:30 बजे के करीब हम पहुंच गए थे। अभी बज रहा है 1 बज के कितने हो रहे हैं, फोकस कर लो यार, 1 बज के 10 मिनट हो रहे हैं और हम पहुंच गए थे। फिर हमने डिनर किया, जो आधा अधूरा सा था वो कर लिया। बाकी बीच में अभी अटल टनल के बाद बारिश मिली, मतलब टनल के उस तरफ कुछ बारिश नहीं और टनल के इस तरफ बारिश। टनल बनाई एकदम बढ़िया है। तो इसी के साथ आज के दिन के जो सफ़र है उसको एंड करते हैं। कल यहाँ से दिल्ली की जर्नी हम शुरू करेंगे, इसी व्लॉग में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके गाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मुसाफिर आदमी में। और आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो मनाली से दिल्ली का है। आज का सफ़र थोड़ा छोटा रहेगा बिकॉज़ नॉर्मल ग्राउंड रोड्स हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो
कहीं बाधाएं आएंगी, बट हाँ जस्ट फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, जब हम दिल्ली से मनाली आ रहे थे तो मंडी में एक हाई एक्टिव एरिया था जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी। देखते हैं आज हम वहाँ जाते हैं या एक गांव है जो हमें लोकल्स के थ्रू पता लगा है उसको हम स्किप कर सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा वो आपको गाड़ी में पता लग जाएगा। अगर आपको ये सारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आपको देता रहूं, बिकॉज़ मेरा जो मेरी जो कोशिश है वो यही है कि मैं ये सारा सफ़र थोड़ा डिटेल में बताऊं, लाइक हाउ यू रीच एनी डेस्टिनेशन। बिकॉज़ अगर आपको सफ़र के बारे में, मतलब जो आपकी पूरी जर्नी होगी उसके बारे में पता होगा, तो यू कैन को रिलेट विद द थिंग्स लाइक कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा रास्ता आ सकता है। बिकॉज डेस्टिनेशन इज़ समथिंग लाइक यू कैन जॉय फॉर दैट, बट जो जर्नी होती है वो मुसीबतों से भी भरी होती है, उसमें अच्छे नज़ारे भी आते हैं। तो जर्नी कभी कभी स्ट्रगल भी बन जाती है जब हम लॉन्ग रन ले लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। बाकी मिलते हैं फिर गाड़ी में बैठ के। तो रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है दिल्ली के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था गाड़ी में बैठ चुका हूँ, बट प्लान में ना थोड़ा सा अपडेट है। पहला अपडेट ये, पहाड़ों से नीचे आ गए हैं तो बिल्कुल मैक्सिमम रखें मास्क को ऊपर। दूसरा अपडेट ये है कि हम जब रूट को फॉलो कर रहे थे तो हमने देखा थोड़ा सा लेफ़्ट लेंगे तो मणिकरण गुरुद्वारे के दर्शन हो जाएंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने थोड़ा सा प्लान को अपडेट कर लिया, अपने रूट को भी अपडेट कर लिया और अब हम जाएंगे जी मणिकरण। तो आपको दिखाएंगे हम मणिकरण के भी कुछ नज़ारे। अमित भाई भी पूरे फिराक में थे कि कहीं यार चलते चलते, एक वो होता है ना अच्छा क्लोज़र होना चाहिए। तो क्या कहते हो अमित भाई? तो अमित भाई और हमारा ही म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ बिना बोले कि कहीं और चलना है तो हम दोनों चल रहे हैं मणिकरण जी। चले तो फिर अपने जल्दी वाले तरीके से मणिकरण धीरे धीरे पहुंचते हैं। रास्ते में कुछ और अच्छे नज़ारे आए तो वो दिखाऊंगा आपको, तब तक आप ये थोड़ा जल्दी वाला रूट देख लो। ठीक है जी, ओके। तो गाइज जब रास्ते पे होते हैं तो मुसीबतें भी आती हैं, और मुसीबतें अगर इस तरीके से आएँ कि आप देखेंगे तो टायर, देखो वायर निकल गई है। वायर का मतलब समझ रहे हैं? टायर गया। हाँ तो गाइज ये चीज़ें भी आती हैं। अब व्लॉग में सब कुछ अच्छा ही दिखाएं ये भी तो नहीं है ना, रियलिटी तो ये है। चलिए फिर इसको सेट करवाते हैं। गाइस देख रहे हैं आप, टायर ना कट गया है और यहाँ तार निकले हुए हैं, यहाँ से हवा निकल नहीं रही और ये कटा हुआ देख रहे हैं। तो फिर चलिए स्टेपनी है हमारे पास, उसको यूज़ कर रहे हैं। उसमें भी हवा चारों में चेक करा ले रहे हैं टायरों में। स्टेपनी इतनी कामगार है नहीं, बड़े आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो सफ़र में एंजॉयमेंट भी है और स्ट्रगल भी है, मैंने कहा था ना आपको, तो ये स्ट्रगल है। ठीक है चलिए अब जो भी अपडेट है, यहाँ इनके पास ये टायर है नहीं तो कहीं और टायर दिखेगा तो एक टायर स्पेयर में रख लेंगे। ठीक है जी, ओके। तो जी बात ऐसी है, ये कसौल की वादियाँ हैं, बाजू से नदी बह रही है, हम एक अच्छी रोड पे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ दिख रहा है बिकॉज कसौल एक अच्छा स्टॉप भी है। और आज देखा जाए तो आज संडे है। तारीख की बात करें तो 8 अगस्त है आज। और देखिए जी, मतलब मज़ा आ रहा है यार, कुछ भी कहो। लद्दाख से घूमते हुए ये क्लोज़र मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी आपको वीडियोज़ में कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अब रुख करते हैं शिव मंदिर की तरफ। और शिव मंदिर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है शिव मंदिर मणिकरण, और ये यहाँ का रास्ता है। सामने शिव मंदिर और शिव जी भगवान की प्रतिमा, और नीचे से निकलता हुआ गर्म पानी। यही खासियत है इस जगह की। आपको एक साइड में गुरुद्वारा मिल जाएगा और सेम उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको शिव जी भगवान मंदिर, शिव जी भगवान का इतना भव्य मंदिर दिखेगा। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ये। जी आप देख रहे हैं यहाँ पे चावल बनाए जा रहे हैं इस प्राकृतिक गर्म पानी से, और ये प्रसाद के रूप पे यहाँ पे दिए जाते हैं। लंगर सेवा जो होती है उसमें इसका उपयोग होता है, और भगवान की ये रचना ही है। देखिए कि एक तरफ बिल्कुल ठंडा पानी बह रहा है और एक तरफ इतना गर्म पानी जिसमें लंगर के लिए चावल बनते हैं, और ऊपर विराजमान शिव जी भगवान की ये भव्य मूर्त। ये चाय बन रही है, सूखा दूध है, पत्ती है, उसमें पानी डाल के चाय बन है। अच्छा, तो ये यहाँ की लंगर सेवा के लिए। हाँ। और चावल भी इसी में बनते हैं? सब कुछ बनता है। ओके ओके ओके। हम तुमको बाल्टी ले आके दिखाएंगे। अच्छा अच्छा। इसमें सूखा दूध है जी, हाँ जी, पत्ती है और मीठा है। ओके। और 2 मिनट में चाय बन जाएगी 40 बंदे की। 40 बंदों की? हाँ। देखिए ये देखिए 2 मिनट में 40 बंदों की चाय कैसे बनती है। सूखा दूध है और पत्ती है। देखो और देखिए अब बाबा जी आपको बताएंगे कैसे चाय बनती है। ये देखो, ये पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। हाँ जी। ये देखो, इसको घोल दिया। हाँ जी। ये चाय बन गया। पानी और डाल देंगे। ये देखो बन गया चाय। देखो देख रहे हैं सिर्फ कितनी सी देर लगी है और 40 बंदों की चाय बन गई है। यही खूबसूरती है और यही भगवान की माया है। ये देखते हैं आप। बाबा जी कितने टाइम से हैं आप यहाँ पे? हम हाँ आते जाते हैं, साल में हो गए 20 साल 25 साल से ऊपर। ओके ओके। आते हैं जाते हैं, 1.5-2 महीने रहते हैं। इन्हीं कुछ व्यूज़ के साथ और इन्हीं कुछ आखिरी दर्शनों के साथ हम अपनी मंजिल दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत अच्छा यहाँ का दौरा रहा। एक अनप्लैन्ड जर्नी थी मणिकरण। आज शिव जी भगवान के भी अच्छे दर्शन हो गए और बाबा के यहाँ पे भी हमने गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया। चलिए तो गाइज़ नेक्स्ट अपडेट ये है कि टायर वाली शॉप मिल गई। तो मौका मिलते ही हमने क्या किया, हमने नया टायर लगवा लिया। बिकॉज़ आप ना कभी भी एक स्पेयर टायर के बगैर ना चलें जब भी आप लॉन्ग रन में जा रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द बेसिक लाइक लॉन्ग ट्रैवल्स में, जैसे हम अभी रात में ट्रैवल करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि इन केस रात में अगर कहीं कुछ हो जाता है तो हम जो स्पेयर टायर है उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो एक पर्सनल एडवाइस भी है और एक बेटर प्रैक्टिस है फॉर लॉन्ग ट्रैवल कि बिना स्पेयर टायर के ना चलें। तो हालत हो रही है खस्ता क्योंकि बहुत लंबा है ये रास्ता। तो पहाड़ों की ड्राइव करते करते बहुत ही एक लंबा अरसा हो गया है। अगर बात करें टाइम विंडो की तो आज ही के दिन, आज ही के मतलब जो अभी 12 बजे के बाद क्रॉस हो जाएगा, यानी कि मंडे की सुबह 4 बजे हम घर से निकले थे और मंडे की सुबह लगभग 6-7 बजे तक हमारे एक एक्सपेक्टेड टाइम है दिल्ली पहुंचने का। अभी हम लगभग जो पहाड़ों का रास्ता है उसको एंड कर रहे हैं। 12-13 किलोमीटर बाद ये रास्ता एंड होने वाला है। फिर हम थोड़ी देर में ज़ीरकपुर पहुंचेंगे और ज़ीरकपुर से होते हुए हम पहुंचेंगे दिल्ली। तो ये एक अपडेट थी। काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो गया जहां मैंने टायर बदलवाया था, उसके बाद से हम लगातार चला रहे हैं। बट यहाँ पे रोड काफ़ी टूटी हुई है और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हिल्स की जो ड्राइव होती है उसमें जब सामने से गाड़ी आ रही होती है तो हाई बीम पे ही होते हैं मोस्टली लोग, तो स्पीड काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। तो इस तरीके से ये सफ़र थोड़ा सा लंबा हो गया है। बट यही ड्राइव अगर दिन की होगी तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो यही अपडेट है। बाकी कुछ रात की ड्राइव के टाइम लैप्स हैं वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगर हम आगे कहीं रुकेंगे। ठीक है जी। गाइस तो दिल्ली में हो गई एंट्री और हो तो पहले ही गई थी, बट मैंने अमित भाई को उनके यहाँ छोड़ा और फिर मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और यहाँ पे मौसम जैसा कि आप सब जो अधिकतर लोग दिल्ली से हैं वो जानते ही हैं, यहाँ पे मौसम अच्छा हो रखा है, अभी तो सुहावना सा हो रखा है। बाकी गाइस यही कहानी है कि जो सफ़र था वो मनाली से शुरू हुआ था। मणिकरण हमने एक बीच में डेस्टिनेशन बनाया और फिर वाया चंडीगढ़ अम्बाला होते हुए हम पहुँचे हैं दिल्ली। और कैसा लगा ये आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो पूरी ट्रिप थी ये 8 दिन की ट्रिप थी। आज से ही, आज के ही दिन हम एक हफ़्ते पहले सुबह 4 बजे निकले थे और आज ही के दिन इस ट्रिप को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। और अगर कोई सजेशन या कोई आप कहीं पे अप्रिसिएशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप पेज पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आई गेट सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन टू ट्रैवल मोर एंड शूट सच वीडियोज़। गाइस इसी के साथ इस वीडियोस को यहीं पे आज ख़त्म करते हैं सीरीज़ को और एक नए सिलसिले के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। कहीं की जर्नी होगी, कहीं की मंजिल होगी, आप लोग होंगे और मैं होऊंगा। बाकी चलिए रेड लाइट हो गई है, यहीं पे इसको भी एंड करते हैं। चलिए साइनिंग ऑफ विद गुड विशेस एंड